Hello everyone. Okay. Subject name DBMS, Database Management System, Semester 3, Computer Department, MSBT E Board, राइट. तो ये चैप्टर नंबर 1 के हमने 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन देखे थे. अब चैप्टर नंबर 1 के 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आज हमको देखने हैं, राइट. So start with DBMS. What is DBMS? DBMS is a collection of the interrelated data and set of program for storing and accessing data, right. ये DBMS का डिफिनेशन होगा, राइट. कि डेटाबेस कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड डेटा, डेटा इंटर रिलेटेड होगा, राइट, उसका कलेक्शन. एंड सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर स्टोरिंग, डेटाबेस को स्टोर करना है कंप्यूटर सिस्टम में, एंड डेटाबेस को एक्सेस करना है कंप्यूटर सिस्टम से, राइट. तो डेटाबेस को स्टोर करना, स्टोर हम करेंगे फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस, राइट. डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो एक्सेस के लिए हम डेटाबेस को क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमको नया डेटाबेस इंसर्ट करना है, कोई पुराना डेटाबेस को इंसर्टेड डेटा को डिलीट करना है, राइट. टेबल क्रिएट करना है, टेबल ड्रॉप करना है, डेटाबेस को डेटाबेस में से कुछ डेटा अपडेट करना है, राइट. डेटाबेस में से कुछ डेटा डिलीट करना है, राइट. ये सारे के सारे एक्सेसिंग डेटा में आ जाएगी, यानी डेटाबेस को एक्सेस करना है, राइट. तो स्टोरिंग प्लस एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इज अ DBMS. ओके. एंड देयर आर द many software like Oracle, SQL Server, MySQL, MS Access are database software, राइट. सॉफ्टवेयर क्रिएटेड है ऑलरेडी मार्केट में. हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है ऑरेकल. ऑरेकल ऑलरेडी क्रिएटेड सॉफ्टवेयर है, राइट. अब ऑरेकल डिज़ाइन करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी थी, राइट. फॉर एग्जांपल कि हमको ऑरेकल किसी प्रोग्रामर ने बनाया, राइट, उसको क्रिएट किया, राइट. उसके बाद उसको मार्केट में उसको लॉन्च किया, उसके बाद उसके वर्जन आ गए. अभी हमको 11i, 9i, 10i जो भी है उसमें से एक हमको स्टडी करना है, राइट. तो डेटाबेस डिज़ाइन करना है, राइट, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उससे पहले कुछ कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे, राइट. फॉर एग्जांपल कि हमको डेटाबेस को कैसे बनाना है, हाउ टू क्रिएट डेटा, राइट, हाउ टू डिफाइन डिफरेंट लेवल्स, राइट. तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हम 4 क्वेश्चन कवर करेंगे और चारों क्वेश्चन डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेंगे, राइट. और ये कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन है, ये कंसेप्ट है, यानी ये थियोरी है, इसको खाली याद रखना है, राइट. इसको हम कोई कमांड रन नहीं करेंगे, हम इसको एज अ थियोरी याद रखेंगे. इन फ्यूचर अगर आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो, प्रोग्रामर बनते हो और कोई डेटाबेस आपको डिज़ाइन करना है, तो ये कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, राइट. तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, टाइप्स ऑफ स्कीमा इन DBMS, राइट. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, टाइप्स ऑफ स्कीमा इन DBMS. ओके. इससे पहले के वीडियो में हमने देखा व्हाट इज स्कीमा. स्कीमा इज अ डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, राइट. स्कीमा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस. स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. स्कीमा इज द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस. यहाँ पे मल्टीपल डेफिनेशन है स्कीमा की. स्कीमा क्या है? एक आर्किटेक्चर है, डेटाबेस डिज़ाइन करने का एक आर्किटेक्चर है. अब हमको नया डेटाबेस अगर बनाना है, राइट, तो हमको स्कीमा के आर्किटेक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, राइट. तो हमको अगर नया डेटाबेस बनाना है, क्रिएट करना है, ऑरेकल जैसा कुछ नया बनाना है, राइट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डेटा हमारे बना नए डेटाबेस को 3 लेवल में डिफाइन करना पड़ेगा. तो स्कीमा के 3 टाइप्स है, राइट. तो 3 टाइप्स यहाँ पे है. पहला तो जो इंटरनल लेवल है उसको हम फिजिकल लेवल बोलेंगे, राइट. फिजिकल लेवल यानी डेटा जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे DBMS का, वो फिजिकली कैसे स्टोर होगा, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस पे, राइट. स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क, रैम, रोम, CD, DVD, पेन ड्राइव, वहाँ पे डेटा कैसे स्टोर होगा वो हमको एक डिफाइन करना पड़ेगा. ओके. हाउ टू स्टोर डेटा इनटू डेटाबेस, ये फिजिकल लेवल पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, राइट. फिजिकल यानी यहाँ पे इंटरनल लेवल में हमने यहाँ पे लिखा है वो फिजिकल लेवल है. सेकेंड लेवल इज द कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल ऑफ द स्कीमा. यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे व्हाट डेटा स्टोर, राइट. तो यहाँ पे जो लॉजिकल लेवल पे हम डिफाइन करेंगे द डेटाबेस में कौन सा डेटाबेस स्टोर होगा, व्हाट डेटा स्टोर इनटू डेटाबेस. व्हाट मीन्स व्हाट मीन्स एग्जाम्पल, अगर हमको डेटाबेस में रोल नंबर सेव करना है,
स्टोर करना है, इंसर्ट करना है। तो रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा या इंटीजर होगा, राइट। तो वहाँ पे हमको डिफाइन करना है व्हाट रोल नंबर इज़ व्हाट, रोल नंबर इज़ अ इंटीजर डेटा टाइप, वो लॉजिकल लेवल पे वो चीज़ वो डिफाइन होगा, राइट। थर्ड इज़ द व्यू लेवल। तो व्यू लेवल जो डेटाबेस है डिस्क्राइब द एंड यूज़र इंटरेक्शन विद द डेटाबेस, राइट। जो एंड यूज़र है, जो यूज़र है एंड यूज़र, वो डेटाबेस से इंटरेक्शन का एक फॉर्म होगा, एक होम पेज होगा या एक लॉगिन पेज होगा जिसके ऊपर एंड यूज़र डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, राइट। तो व्यू लेवल यहाँ पे डिफाइन होगा। तो डेटाबेस स्कीमा के 3 टाइप है, इंटरनल लेवल मीन्स फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल मीन्स लॉजिकल लेवल, एक्सटर्नल लेवल मीन्स व्यू लेवल, राइट। तो अगर हम इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं जीमेल, फेसबुक या कोई भी साइट जिसमें हम लॉगिन और पासवर्ड डालते हैं या कोई भी वेबसाइट, राइट। तो उसमें जो होम पेज होता है या लॉगिन पेज होता है वो व्यू लेवल पे होता है, राइट। वहाँ पे खाली हमको क्या दिखता है, यूज़र नेम पासवर्ड के 2 टेक्स्ट बॉक्स, लॉगिन और कैंसिल के 2 बटन, राइट, और दूसरे सारे डिज़ाइन रहते हैं वहाँ पे, राइट। तो हम क्या करें, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, राइट। तो ये हमारा व्यू हो गया, राइट। व्यू लेवल पे हम क्या करेंगे, खाली एंड यूज़र क्या करेगा कि डेटाबेस को देखेगा, राइट। अब जो डिज़ाइनर है, डेवलपर है या प्रोग्रामर है, वो कंसेप्चुअल लेवल पे लॉजिक लगाएगा। लॉजिक क्या लगाएगा कि जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है, अगर वो फिजिकल लेवल के ऊपर यूज़र नेम पासवर्ड है उससे मैच करता है, जो हमने साइनअप के टाइम पे हमने डेटाबेस में इंसर्ट किया था, अगर उससे मैच करता है तो होम पेज ओपन होना चाहिए या लॉगिन ग्रांटेड होना चाहिए। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मिसमैच है, राइट, तो यहाँ पे लॉगिन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये जो बिजनेस लॉजिक है, राइट, वो कंसेप्चुअल लेवल पे डिफाइन हो गई, या तो फिर लॉजिकल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल बोथ आर द सेम थिंग, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस लॉजिक डिफाइन हो गया। तो पहला तो व्यू हो गया जिसमें हमारे को होम पेज देखेगा। सेकेंड थिंग इज द व्हाट बिजनेस लॉजिक, जो हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया कि टेक्स्ट बॉक्स और डेटाबेस में अगर दोनों मैच करता है यूज़र नेम और पासवर्ड तभी एक्सेस देना है, अदरवाइज इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड ऐसा कोई भी मैसेज हमको देना है। तीसरा फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल यानी क्या, लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हो जाने के बाद, राइट, कंसेप्चुअल लेवल डेटा लेगा फिजिकल लेवल से, और उसके बाद हमने कुछ नया ईमेल किसी को सेंड किया या फिर कोई डेटा बेस में नया डेटा डाला तो वो फिजिकल पे जाके स्टोर होगा। तो फिजिकल लेवल पे डेटा स्टोर होगा। तो वहाँ पे हम फिजिकल लेवल पे हम डिफाइन करेंगे कि हाउ डेटा स्टोर, राइट, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। और कंसेप्चुअल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे हम बिजनेस लॉजिक डिफाइन करेंगे और व्यू लेवल पे यूज़र इंटरेक्शन के लिए फॉर्म देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, अ फिजिकल स्कीमा कैन बी डिफाइन एज द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस एट इट फिजिकल लेवल, यानी फिजिकल लेवल यानी जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस है उसके लेवल पे। इन दिस लेवल इट इज़ एक्सप्रेस हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक ऑफ स्टोरेज, राइट। तो डेटा किस तरह डेटाबेस में स्टोर होगा, राइट, हार्ड डिस्क पे और सीडी पे, डीवीडी पे, पेन ड्राइव पे, ओके, मेमोरी कार्ड पे, डेटा हाउ टू स्टोर, राइट, डेटा कैसे स्टोर हो रहा है वो यहाँ पे डिफाइन होगा। तो यहाँ पे जो हाउ वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, हाउ डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस, राइट। सेकेंड इन द लॉजिकल लेवल, और लॉजिकल स्कीमा कैन बी डिफाइन एज द डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट इट लॉजिकल लेवल। तो यहाँ पे हम डेटा लॉजिकल लेवल पे डिफाइन करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम डिफाइन करें व्हाट डेटा स्टोर, व्हाट वर्ड है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट यानी रोल नंबर इज़ अ नंबर, नेम इज़ अ कैरेक्टर, सिटी इज़ अ कैरेक्टर, पिन कोड इज़ अ नंबर। तो यहाँ पे वो डिफाइन होगा। और फिजिकल पे जाके वो बीट लेवल पे हो जाएगा, राइट, यानी बीट 0101 के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब लॉजिकल लेवल पे वो व्हाट फॉर्म में होगा, यानी उसका डेटा टाइप क्या है, उसका साइज़ क्या है, वट एवर, वो भी लॉजिकल लेवल पे डिफाइन होगा। तो DBA इज़ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, तो ये कंसेप्चुअल लेवल पे यानी लॉजिकल लेवल पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा, राइट। थर्ड इज द व्यू स्कीमा कैन बी डिफाइन एज द डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट द व्यू लेवल, राइट, विच जनरली डिस्क्राइब्स एंड यूज़र इंटरेक्शन विद द डेटाबेस सिस्टम। एंड यूज़र का इंटरेक्शन होगा डेटाबेस से। फॉर एग्जांपल मैंने सारे लॉगिन फॉर्म आपको बताया कि जब भी हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे तो वो भी पर सारा का सारा व्यू लेवल पे होगा। और
सेकेंड लेवल इज़ द लॉजिकल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल। वहाँ पे बिजनेस लॉजिक, जो मैंने आपको लॉजिक बताया कि कंपेयर करना है यूज़र नेम को और पासवर्ड को, और बोथ आर इक्वल देन एक्सेस ग्रांटेड, अदरवाइज इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, ये हमको एरर देना है, राइट। फिजिकल लेवल यानी फिजिकल स्टोरेज पे डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, और एंड में जो डेटाबेस है, राइट, जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा वो। तो ये क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स के लिए। टाइप्स ऑफ स्कीमा इन DBMS, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कीमा, ओके। व्यू स्कीमा जिसको एक्सटर्नल स्कीमा बोलेंगे, लॉजिकल स्कीमा उसको कंसेप्चुअल स्कीमा बोलेंगे, और इंटरनल लेवल मीन्स द फिजिकल स्कीमा, राइट। तो व्यू स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड द व्हाट फिजिकल स्कीमा, और यहाँ पे हम बोलेंगे एक्सटर्नल लेवल स्कीमा, कंसेप्चुअल लेवल स्कीमा एंड द इंटरनल लेवल स्कीमा, राइट। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन DBMS, right? Abstraction means hiding, the process of hiding irrelevant details from user is called data abstractions, right? इसमें क्या करना है कि हमको सारी द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल्स, यानी डिटेल्स को हाइड करना है, कुछ डेटा को हमको हाइड करना है, राइट। जो अननेसेसरी डेटा है, जो यूज़र के काम का नहीं है, उसको हमको हाइड करना है। दैट इज़ अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यानी हाइडिंग ऑफ द डेटा। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड स्कीमा दोनों साथ में वर्क करते हैं, राइट। स्कीमा आर्किटेक्चर है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जो स्कीमा के ऊपर वर्क करती है, राइट। तो क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन विथ डायग्राम। तो इसका डायग्राम ये है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, सेम डायग्राम है, राइट। वहाँ पे फिजिकल स्कीमा था, यहाँ पे फिजिकल लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वहाँ पे लॉजिकल स्कीमा था, यहाँ पे लॉजिकल लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वहाँ पे व्यू स्कीमा था, यहाँ पे व्यू लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस फॉर हाइडिंग डिटेल्स, राइट। तो इसके 3 टाइप है, फिजिकल डेटा एब्स्ट्रैक्शन, लॉजिकल डेटा एंड व्यू डेटा, राइट। तो व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शंस, मैंने आपको पहले ही बोला, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द implement detail, okay, irrelevant data and representing only the essential features to simplify user interaction with the system, right। तो essential part को ही खाली यूज़र को बताना है। जैसे कि हमने व्यू लेवल पे हमने क्या किया कि बिजनेस लॉजिक को हाइड किया है, और फिजिकली डेटा कैसे स्टोर है उसको भी हाइड किया है। तो जो व्यू लेवल है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, वहाँ पे डेटा हाईएस्ट लेवल पे डेटा हाइड हुआ है, राइट। द मेजर पर्पस ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम इज टू प्रोवाइड यूजर्स विथ एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द सिस्टम, राइट। यानी एक कॉन्साइज और प्रीसाइज व्यू ऑफ द डेटा हमको यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो पहला है फिजिकल लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन। लोवेस्ट लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ द डेटा आर स्टोर्ड, राइट। तो ये लोवेस्ट लेवल है, यहाँ पे पूरा डेटाबेस ओपन होगा, राइट। और हाउ यानी डेटा बिट वाइज कैसे स्टोर है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर लेंगे। जो DSU सब्जेक्ट में तुम्हारे जो डेटा टाइप्स है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, वो कवर हो जाएंगे, जिसके अंदर हमारा लिंक लिस्ट है, क्यू है, ओके, सर्कुलर क्यू है, राइट, स्टैक है, राइट, इंडेक्स है, बी ट्री है, बाइनरी ट्री है, वो सब वो आएगा। तो यहाँ पे हमको खाली कंसेप्ट याद रखना है। फिजिकल लेवल पे हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा क्या होगा, लोवेस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे डेटा पूरा ओपन होगा, कोई डेटा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, डेटा बिट लेवल पे बिट वाइज यानी बिट फॉर्मेट में डेटाबेस में स्टोर होगा। सेकेंड थिंग इज द लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इन दिस लेवल द नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन, ये नेक्स्ट हायर लेवल है, राइट। यहाँ पे कुछ चीज़ें हाइड होगी, जैसे कि अगर मैंने टेबल क्रिएट किया तो जैसे कि टेबल, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर का डेटा टाइप होगा इंटीजर, राइट। उसका साइज़ होगा 0 to 99, यानी 0 to 99 का नंबर हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे व्हाट डेटा एक्चुअली इन डेटाबेस बट हाउ डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस, वो चीज़ हाइड होगी, राइट। तो हाउ डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस, जो फिजिकल
फिजिकल लेवल पे जो होने वाला है वो यहाँ पे हाइड रहेगा। तो यहाँ पे व्हाट डेटा तो है हमारा, हाउ डेटा स्टोर इन ए डेटाबेस, ये कंसेप्ट यहाँ पे हाइड होगा। तो ये लॉजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा होगा और डेटा के बीच में रिलेशनशिप होगा, ओके। डेटा प्लस डेटा रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल, रोल नंबर, नेम, सिटी, ब्रांच, ये एक स्टूडेंट का डेटा है जिसमें मल्टीपल कॉलम के बीच में रिलेशन है, यानी रोल नंबर 1 नेम ABC, सिटी बोईसर, राइट। रोल नंबर 2 नेम XYZ, सिटी पालघर, राइट। तो यहाँ पे डेटा का रिलेशन होगा, डेटा एंड डेटा रिलेशनशिप। और ये पूरा के पूरा कौन कंट्रोल करेगा, DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो हम जब प्रैक्टिकली ओरेकल पे वर्क करेंगे तो वी वर्क एज अ DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल ड्रॉप करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वी आर द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो लॉजिकल लेवल पे हम काम करेंगे चैप्टर नंबर 2 से रिलेशनल मॉडल के ऊपर, राइट। थर्ड इज द व्यू लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, राइट। अब उसके बाद हमने क्या किया कि फिजिकल लेवल पे कैसे डेटा स्टोर करना है। तो अभी मॉडर्न टाइम पे तो ऑटोमेटिकली डेटा स्टोर हो जा रहा है, राइट। और कंसेप्चुअल लॉजिकल लेवल पे हमको काम करना है, टेबल क्रिएट करना है, ड्रॉप करना है, वो सब कंसेप्चुअल लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद व्यू लेवल पे क्या करना है, हमको डेटाबेस का जो व्यू देना है खाली, राइट। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम और पासवर्ड का होम लॉगिन फॉर्म है, वो एक व्यू लेवल है, तो डेटा को व्यू होगा। द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब ओनली पार्ट ऑफ द डेटाबेस फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूज़र, राइट। कुछ पार्ट डिफाइन होगा, ओके। कैन बी मैनी डिफरेंट व्यूज ऑफ अ डेटाबेस, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो मल्टीपल, एक वेबसाइट के मल्टीपल टेम्पलेट्स होते हैं, राइट। जैसे कि हम जीमेल में मल्टीपल थीम अप्लाई कर सकते हैं हमारे होम पेज के ऊपर, राइट। तो मल्टीपल व्यू होगा, राइट। हाईएस्ट लेवल होगा, खाली जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मेल आया है तो मेल की लिस्ट होगी, सेंट मेल की लिस्ट होगी, स्पैम की लिस्ट होगी, राइट। और ये सारी जो रिक्वायर्ड है एंड यूज़र के लिए, वो इसेंशियल डेटा ये खाली वहाँ पे शो करेगा। हाउ डेटा स्टोर, अब उसका साइज़ कितना है, डेटा टाइप क्या है, वो सारा हाइड होगा। व्हाट डेटा स्टोर, हाउ डेटा स्टोर, फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल पे डेटा हाइड होगा व्यू लेवल पे। तो यहाँ पे डेटा के 3 टाइप से एब्स्ट्रैक्शन के, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। फिजिकल लेवल पे हाउ डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस, लॉजिकल पे व्हाट डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस, और व्यू पे खाली यूज़र इंटरेक्शन के लिए व्यू होगा, जो यूज़र उससे इंटरेक्ट करेगा, वहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स हो गए। तो ये क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स के लिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस इन DBMS, राइट। टाइप्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शंस इन DBMS। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 4 मार्क्स, डेटा इंडिपेंडेंस इन DBMS और टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस इन DBMS, ये तीनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है, राइट। डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स व्हाट, के ये क्वेश्चन बिलोंग करता है क्वेश्चन नंबर 1 टाइप्स ऑफ स्कीमा के ऊपर, राइट। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, राइट। तो हमने देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ स्कीमा है, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा, राइट। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स we change schema definition, schema structure, schema design at physical level without affecting schema design, schema architecture at logical level। यानी फिजिकल लेवल पे हमको चेंज करना है और जो भी चेंज किया उसका अफेक्ट लॉजिकल लेवल पे नहीं होना चाहिए, राइट। फिजिकली हम उसका डेटा टाइप चेंज करेंगे और वट एवर जो भी चेंज करेंगे, राइट, वो फिजिकल लेवल पे होगा, राइट, और उसका लॉजिकल लेवल पे कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। तो फिजिकल लेवल इज इंडिपेंडेंट टू लॉजिकल लेवल। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यानी जो भी डेटा चेंज होगा फिजिकल लेवल पे होगा, लॉजिकल पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी बिजनेस लॉजिक हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, राइट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि डेटाबेस में कुछ चेंज करना पड़ता है, राइट। कुछ चीज़ें जो लिमिटेशंस है उसको रिमूव करने के लिए उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट। तो सेकंड इज द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स वी कैन चेंज, ओके, द
structure, schema structure at logical level without affecting the schema structure as view level, right? तो लॉजिकल लेवल पे हम जो बिजनेस लॉजिक हम चेंज करेंगे, राइट, लॉजिकल लेवल पे जो व्यू लेवल के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि इन फ्यूचर डेटाबेस में कोई लिमिटेशन को दूर करना है तो हम एक स्कीमा को, पूरे डेटाबेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया है, 3 स्कीमा में डिवाइड कर दिया है, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू। तो हमको एक स्कीमा को अगर चेंज अपडेट करना है या चेंज करना है, राइट, तो उसका अफेक्ट दूसरे लेवल पे नहीं होना चाहिए, या अगर ऐसा अफेक्ट होता है तो हमको पूरा डेटाबेस फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा, राइट। तो इसका एडवांटेज है कि डेटा इंडिपेंडेंस, यानी एक लेवल दूसरे लेवल से इंडिपेंडेंट होगा। और डेटा इंडिपेंडेंट के 2 टाइप है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंट एंड द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंट। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन लिखना है। ओके, तो हम देखेंगे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रिफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ being able to change the conceptual schema means logical schema without having to change the external schema means view schema। यानी हम यहाँ पे क्या लॉजिकल स्कीमा चेंज करेंगे और वहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा व्यू स्कीमा के ऊपर, राइट। दिस इज अ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, राइट। सेकेंड इज द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स it defined as the capacity to change the internal schema means physical schema without having to change the conceptual schema means logical schema। यानी फिजिकल स्कीमा को हम चेंज करेंगे, राइट, उसका इफेक्ट है ना लॉजिकल स्कीमा के ऊपर नहीं होगा, राइट। तो ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो ये हमको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो हमको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है और मैंने आपको जिस तरह एक्सप्लेन किया वैसा भी आप लिख सकते हो, राइट। ये डायग्राम ड्रॉ करके लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का डिफिनेशन लिखना है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, राइट। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्कीमा, टाइप्स ऑफ, सेकंड क्वेश्चन इज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड क्वेश्चन इज द व्हाट, थर्ड क्वेश्चन इज द डेटा इंडिपेंडेंस। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए मैं ये डायग्राम को रेफर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज द टाइप्स ऑफ मीन्स 3 टायर एक्सप्लेन 3 टियर आर्किटेक्चर। कुछ लोग टियर बोलते हैं, कुछ लोग टायर बोलते हैं। एक्सप्लेन 3 टायर आर्किटेक्चर एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, राइट। आपको 3 टायर आर्किटेक्चर में काम करना है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ से, राइट, सॉफ्टवेयर कंपनी, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, SCL, टेक महिंद्रा, एसेंचर, हेक्सागॉन और बहुत सारी जितनी भी इंडिया में कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां, सारी की सारी कंपनियां 3 टायर आर्किटेक्चर पे काम करती है। यानी उनके सॉफ्टवेयर को 3 लेवल में डिवाइड करती है, राइट। तो उसमें पहला जो लेवल है वो फिजिकल लेवल रहता है, राइट, जो यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर में कन्वर्ट होता है डेटा एक्सेस लेयर। डेटा एक्सेस लेयर क्या करेगा, डेटाबेस को डेटाबेस से इंटरेक्शन करेगा, राइट। सेकेंड जो लेयर रहता है बिजनेस एक्सेस लेयर, BAL, ओके, BAL बिजनेस एक्सेस लेयर, वो क्या करेगा, डेटा एक्सेस लेयर से डेटा लेके और सर्विस प्रोवाइड करेगा व्यू लेवल के ऊपर, राइट। तो पहला जो लेयर है वो डेटा एक्सेस लेयर होगा, सेकंड लेयर है वो बिजनेस एक्सेस लेयर होगा जिसमें बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा, थर्ड जो लेयर है वो व्यू लेवल होगा, व्यू लेयर होगा जिसमें डेटा जो यूज़र है वो डेटाबेस से इंटरेक्शन करेगा। तो 3 टायर आर्किटेक्चर और स्कीमा बोथ आर द सेम थिंग, राइट। यहाँ पे क्या करना है, हमको डेटाबेस को, सॉफ्टवेयर को 3 टायर में डिवाइड करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये ऑप्शनल है, कभी आता है कभी नहीं आता, मगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको 3 टायर पे ही अगर आप प्रोग्रामर बनते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो तो 3 टायर आर्किटेक्चर पे ही काम करना है। तो 3 टायर आर्किटेक्चर आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। तो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट द 3 टायर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हुआ टाइप्स ऑफ स्कीमा, सेकेंड टाइप्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड इज द टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस एंड फोर्थ इज अ 3 टायर आर्किटेक्चर। टोटल 16 मार्क्स का है, कभी कभी ये 4th क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, राइट, ओके। तो ये यहाँ पे टोटल जो ये वीडियो था ये 16 मार्क्स के लिए कवर हो गया, ओके, थैंक यू।